से बात करें। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो मेरी इज्जत नहीं करता वो मेरे हुजूर बेकदरा है। तो हमें सबसे जो ज़रूरी काम है वो खुदावंद के पाक कलाम की इज्जत करते। अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनें। तो इसीलिए सारे बच्चों से भी गुजारिश है कि वो ज़रा अपने हाथ गोद में रखें, इधर उधर हिलाना बंद कर दें और अपने हाथ गोद में रखें और बड़े आराम से खामोशी से खुदावंद के पाक कलाम को सुनें। सबसे पहले खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर खुदावंद की सलामती हो। इससे पहले कि मैं खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ूं, मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे ये फजल बख्शा कि मैं आपके सामने खुदावंद की खिदमत कर सकूं। और दूसरा, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया, क्योंकि मैं समझती हूं कि मदर्स के पास टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूं। आप ज़रूर खुदावंद के पाक कलाम से बरकत पा के जाएंगे। इससे पहले कि मैं खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़ूं, मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ है, खामोश, सब बच्चे खामोश, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी बच्चे की तारीफ की हो जो आगे बढ़ रहा हो, या अपनी लाइफ में कभी आपने देखा हो कि ये बच्चा, यार बड़ा अच्छा है, ये बच्चा कितना अच्छा है, ये क्या बात है इस बच्चे की, ये या पासिंग मार्क में देखने बड़े अच्छे नंबर्स लेता है, या क्या बात है कि ये अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, या अच्छी तरबियत, ये कभी इसने झूठ नहीं बोला या कभी ऐसा नहीं किया। कभी आपने किसी बच्चे को अप्रिशिएट किया हो? कोई मदर्स बता सकती है मुझे? सवाल है मेरा आप सबसे, आप सब ने मेरे साथ रहना है। अगर मैं बोलती रहूँगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं आप मेरे साथ हैं। देखा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपने जवाब दिया। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो 5 साल की थी। अब वो 5 साल की उम्र में मेहमान बनकर किसी के घर जाती है, अपने माँ बाप के साथ है, लेकिन वो ना जब चारपाई पे बैठती तो उसे एक वॉच नजर आती है, मीनिंग के घड़ी नजर आती है जो हम हाथों में बांधते हैं। और वो जब उसको देखती है ना, तो वो बच्ची को क्या पता कि मैंने इसे क्या करना, वो जल्दी जल्दी उसके साथ खेलने के लिए उसे खोलना शुरू कर देती है। अब जिसकी घड़ी होती है वो फौरन आ जाता है और उससे बड़ा गुस्सा आता है कि इसने मेरी घड़ी खोल दी है। कहते ये घड़ी किसने खराब की? वो बड़े आराम से जवाब देती है, मैंने खराब की है। अब उसका गुस्सा जो इतना ज़्यादा उस अंकल का या उस भाई को आया हुआ था, वो से फौरन कहता है, बड़ा खुश हो जाता है कि इस लड़की ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे जवाब दिया कि मैंने किया। हालांकि उसे पता है कि इसको गुस्सा है, मुझे मारेंगे, लेकिन इसकी वजह क्या बनी? कोई मुझे बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी कि उसने ये सच बोला? याद रखिए, ये माँ बाप की तरबियत थी। बैकग्राउंड उसका क्या था? माँ बाप की तरबियत थी, जिसकी वजह से उस बच्ची ने झूठ नहीं बोला। तो आए आज हम खुदावंद के पाक कलाम से देखते हैं। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालिए इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत। किसी के पास बाइबल नहीं? ये जो पढ़ सकते हैं वो तो नहीं है। और कोई है मदर जो पढ़ सकती है? ये देखें, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है, माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं या उनको बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। आज हम इसी चीज़ पे सीखेंगे। इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत। मैं फिर दोबारा दोहरा देती हूँ, इमसाल 22 बाब और उसकी 6 आयत।
लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अब सबसे पहले तो आपके अंदर ये आयत पढ़कर ये सवाल आया होगा कि इधर जो लफ्ज आया है लड़का, क्या हमारे माइंड में आएगा क्या सिर्फ हमें लड़कों की तरबियत ही करनी चाहिए? क्योंकि कलाम में तो लिखा है, इधर अभी हमने पढ़ा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर कि वो इसे बूढ़ा होकर भी इस राह से ना मुड़े। तो मेरे अजीजों, अगर हम पैदाइश 22 बाब और उसकी पैदाइश 5 बाब और उसकी 2 आयत में देखें तो लिखा है कि खुदावन ने आदम और हवा को पैदा किया और नर और नारी दोनों को पैदा किया और उन दोनों को आदम कहा। इसका मतलब ये है कि दोनों में फर्क करना नहीं है। खुदावन ने आदम और हवा दोनों को ही आदम कहा है। तो बताने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये कंफ्यूजिंग ना रह जाए कि ये सिर्फ लड़के की तरबियत की बात हो रही है, ये दोनों की बात हो रही है। लड़के और लड़की दोनों बराबर है हमारे लिए। अब मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं तरबियत का मतलब बताना चाहती हूँ। तरबियत का मतलब है पालना, नशोनुमा करना, परवरिश करना, और बाइबल की रूह से देखें तो इसका मतलब है कि खुदावन के पाक कलाम की बच्चों को तालीम दिलाना। तो अजीजों, अब हम देखते हैं यहूदी दस्तूर के मुआफिक कि यहूदी कल्चर के मुताबिक वो अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते थे। तो आज के दौर में और यहूदी दस्तूर के मुआफिक बड़ा फ़र्क पाया जाता है। तो हम ज़रा इस बात पे गौर करेंगे कि यहूदी दस्तूर के मुआफिक बच्चों की तरबियत कैसे की जाती थी। सबसे पहले जो माँ थी, जब बच्चा माँ के बातन में ही होता है, माँ के पेट के अंदर ही होता है, तो माँ हर रोज़ खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ती, हर रोज़ दुआ करती। अब सवाल है कि वो दुआ क्या करती होगी? आपके ख्याल में क्या दुआ करती होगी? दुआ करती थी तो कौन सी दुआ करती होगी? वो दुआ करती थी कि ऐ खुदावंद, जो बच्चा तू मुझे देगा वो तेरे कलाम की फर्मा बरदारी करे, वो तेरे हुक्मों पर अमल करने वाला हो। ये दुआ करती। और फिर जब बच्चा माँ की गोद में होता है, आजकल तो हम क्या करते हैं, बच्चों को लोरियां देना शुरू कर देते हैं, उनको पॉइंट्स सुनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब ये था कि जो माँ थी वो अपने बच्चों को कलाम की आयतें सुनाती। अगर वो स्टोरी भी सुनाती तो वो पाक कलाम से सुनाती, चाहे वो बच्चा छोटा है, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा, लेकिन उनका एक रूल था, उनका ये वो अपनी एक जिम्मेदारी समझते थे। चाहे बच्चा सुनता है या भी वो छोटा है, वो जिम्मेदारी समझते थे कि हमने इनको पढ़ाना है, इनको इनके अंदर ये सुन भी नहीं भी ना रहे तो फिर भी इनको सिखाना है हमने। चाहे वो छोटा दूध ही पी रहा है, लेकिन वो उनके ख्याल से होता था कि वो सुन रहा है। और जब बच्चा 3 साल का होता तो वो मसीही दर्सगाहों में छोड़कर आते, जैसे कि आजकल हम संडे स्कूल लगता है वहाँ पे जाते, और 3 से 12 साल तक के बच्चे को ऐसे ही संडे स्कूल में वो एक जिम्मेदारी के तौर पर खुद माँ बाप छोड़ कर आते। सुबह सूरज निकलने से पहले अपने बच्चों को दर्सगाहों में छोड़कर आते, मसीही मदरसों में छोड़कर आते, ताकि उनको पाक कलाम की तरबियत दी जा सके। तो आज हम देख लें हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी रखना चाहती हूँ बाइबल मुकद्दस में से, और उस बाइबल मुकद्दस में से पुराने अहदनामे में वो स्टोरी है जिसने जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकली तो मुकद्दस मूसा को खुदावन ने अपने आइन और हकाम दिए और उनको बताया कि ये अपने बच्चों के जहन नशीन करना, इनको सिखाना, उठते बैठते चलते फिरते और राह चलते इनको इन्हीं का जिक्र किया करना। उनका एक यहूदी लोगों का दस्तूर था कि वो जब सोने लगते तो जहाँ पे सोने वाले रूम पर जाकर उनकी आयत अलग लिखी होती थी। वो जब उठते थे तो वो उनको पढ़ते थे, जब बाहर निकलते थे तब और आयत पढ़ते थे। मतलब बताने का ये है कि वो हर जगह पे उनकी आयतें घूमती रहती थी
कि अब हम ये आयत पढ़ेंगे, अब ये वाली पढ़नी है, ताकि बच्चों का ध्यान आगे पीछे ना जाए। आजकल हम क्या करते हैं, उनमें और हमें फ़र्क क्या है? हम हीरोज़ की तस्वीरें अपने कमरों में लगा देते हैं, बच्चे फिर कहते ओ ए शाहरुख खान है, मैं वही बनना है, मैं वो बनना है। हम ऐसे ऐसे मतलब कुछ और लगाते हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों की तरबियत वैसे नहीं होती जैसे कलाम के मुताबिक है। तो आज मैं आपके सामने एक वाक़या रखती हूँ बाइबल में से, पहला सैमुएल 2 बाब और 22 से 25 आयत। ये पढ़ के फिर आपको ज़रा सारे आपने बाइबल से वापस कर दी, ज़रा साथ ही रहते ले लें आप, क्योंकि आप खुद भी ज़रा मेरे साथ रहें, मुझे पता हो कि आप ज़रा देखिए कि कहाँ किया करते थे। और उन औरतों से जो खैमा पर खिदमत करती थी हम अकोशी करते थे, और उसने उनसे कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बदजातियाँ तमाम कौम से सुनता हूँ। तुम खुदावन के लोगों से नाफरमानी कराते हो। अगर एक आदमी दूसरे का गुनाह करे तो खुदा उसका इंसाफ करेगा, लेकिन अगर आदमी खुदावन का गुनाह करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा? बावजूद उसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावन उनको मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुएल बढ़ता गया और खुदावन पर इंसान दोनों का मकबूल था। ये जरा आगे चला गया। आमीन। तो इसमें एली काहिन को कितने लोग वाकिफ है? एली काहिन से, एली काहिन हन्ना को जानते हैं आप? हन्ना की स्टोरी से तो ये वही शख्स है जिसने हन्ना को बरकत दी थी हैकल में कि जा खुदावन तुझे बेटा देगा। ये वही एली काहिन की स्टोरी है। तो ज़रा तवज्जो कीजिए, बड़े ध्यान से, बच्चे भी सुने। तो एली काहिन, मैं बताती चलूँ कि काहिन क्या कौन होता है। काहिन आजकल जैसे हमारे पास्टर हैं, वो शरीयत के मुताबिक उन्हें काहिन बोला गया। एली काहिन खुदावन के खिदमत करने वाला शख्स था, खुदावन की खिदमत करता, खुदावन की हैकल में जाकर लोगों की रहनुमाई करता। लेकिन जब उसके बेटे थे वो नाफरमान थे, और उसके 2 बेटे थे, एक फिनास और दूसरा अफूनी। उन दोनों का काम ये था कि वो जो कुर्बानी गुजराने के लिए लोग आते, खुदावन के जो लोग आते, उनका पाक गोश्त जो सिर्फ काहिनों को रवा था, वो गोश्त छीन कर वो ले जाते, ज़बरदस्ती उनसे लेते। और बाज़ दफ़ा लोग कहते कि अभी हमने कुर्बानी चढ़ाने जाना, तो वो कहते नहीं, काहिन ने मांगा हमें फ़ौरन दो, और वो ज़बरदस्ती छीन लेते। इसका मतलब वो नाफरमानी कर रहे थे। दूसरा उनका, जब वो खिदमत करने वाली औरतें थी जो हैकल में खिदमत करती थी, वो उनसे ज़नाकारी करते, जिसकी वजह से खुदावन सख्त नाराज़ हुए। खुदावन को गुस्सा आया उन पर। खुदावन ने फिर एक मर्द खुदा को भेजा। खुदा ने अपने एक बंदा को भेजा पैगाम देकर, और जब उसने पैगाम देकर भेजा तो उसने बोला कि खुदावन यूँ फरमाता है, एली काहिन से कहा कि जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूँगा, और जो मेरी तखीर करते हैं वो मेरे हुजूर बेकदरे हैं। मतलब वो किसका गुनाह कर रहे थे? खुदा का। एली काहिन के बेटे खुदा का गुनाह कर रहे थे, खुदा की नाफरमानी कर रहे थे। तो अजीजों, अब आखिर में क्या होता है एली काहिन के बेटों के साथ? खुदा उस मर्द खुदा के जरिए बताता है कि ये तेरे बेटे, मैं तेरी आंखों के सामने इन्हें मारूंगा, तेरी आंखें खुद देखेंगी कि ये मर गए हैं, क्योंकि तूने इनकी तरबियत कलाम के मुताबिक नहीं की। और क्या होता है कि एक दिन फलस्तियों के साथ उनका झगड़ा होता है, और वो उसी जंग में मारे जाते हैं। और एक फौजी वहीं से निकल कर आता है और एली काहिन को बताता है कि तेरे बेटे उस जंग में मारे गए।
اور وہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ فوراً نیچے گرتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے۔ ایلی کاہن کو بھی اس کی سزا ملی کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کی تھی، اس کو بھی سزا ملی اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کی، جس کی بچوں کو بھی سزا ملی اور پھر کیا ہوتا ہے، اور جب یہ ان کو سزا ملتی ہے تو آج اور آپ کے لیے اور میرے لیے یہی سبق ہے کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کلام کے مطابق نہیں کر رہے تو یاد رکھیے کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتے تو اس کی بھی ہمیں سزا ملے گی، کیونکہ یہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ٹیچرز کا کام نہیں ہے کہ آپ نے سنڈے اسکول بھیج دیا اور بس ٹیچر نے پڑھا دیا تو بس ٹھیک ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اگر بچے کو سنڈے اسکول بھیجا ہے تو گھر جا کے پوچھیں، بیٹا آپ آج کیا سیکھ کر آئے ہو، ہمیں بھی سکھاؤ آپ نے کیا سیکھا ہے۔ بچے کو پتا ہوگا کہ میرے جو ماں باپ ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ اور زیادہ فوکس کرے گا، توجہ کرے گا۔ ایسے بچے کا ذہن ہوتا ہے بس سیکھ آئے ہیں، بس کھا لیا سو لیا۔ اور اکثر میں نے ماں باپ کو ایسے بھی سنا ہے کہ میری نا ایک مدر سے بات ہو رہی اور وہ مدر بتاتی وہ نا ابھی بچی 2-3 سال کی تھی اور ابھی نا اس نے بولنا نہیں شروع کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ ابھی یہ بولنا اس نے کیوں نہیں شروع کیا؟ کہتی کہ میں زیادہ سر نہیں کھپاتی، مجھے عادت نہیں ہے، میں صرف کیا کہتی ہوں میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں دودھ پلاتی ہوں اور روٹی کھلاتی ہوں اور بس۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ ذمہ داری صرف ان کی ہے؟ بس روٹی کھلانا اور دودھ پلانا ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ مدرس کی، پیرنٹس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ان کو روکے۔ کیا آپ کے خیال میں ایلی کاہن اپنے بچوں کو روکتا نہیں تھا؟ ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے، اگر دوبارہ دیکھ لیں تو لکھا ہے کہ اس نے منع کیا، ان آیت میں منع کیا تھا۔ یہ نہیں کہ ایلی کاہن نے منع نہیں کیا، نارملی جیسے ہم کہہ دیتے بیٹا نہ کرو، ایسے کیا۔ تربیت سے مراد یہ ہے کہ سختی سے، اگر کلام میں دیکھیں مثال 23 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں پر چھڑی بھی استعمال کرو تو وہ مر نہیں جائیں۔ تو ہم سختی سے اگر آج ہم اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجتے ہیں، اگر بچہ نہیں نہ جاتا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھیجیں۔ ہم اگر وہ اگر چرچ نہیں جا رہا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بھیجیں، سختی کریں ان پر، پھر کامیابی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خداوند کے پاک کلام کے مطابق تربیت کریں۔ صرف کام کرنا ہی بات نہیں ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ آ کر پوچھیں۔ بے شک مجھے پتہ ہے مدرس کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جو مدرس کام کر سکتی ہیں نا وہ کوئی اور نہیں کرے گا، کوئی اور مدر نہیں بنتی، جو آپ کریں گی وہ اور نہیں کریں گی۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ آج کل تو ہم سوچتے ہیں کہ 3 سال کا بچہ کیا سیکھے گا، یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ تو وہ 3 سال کے بچے مسیح مدرسگاہ میں جا رہے تھے، یہودی دستور کے موافق سیکھ رہے ہیں۔ بچہ بچپن سے ہی سیکھتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو چرچ میں چھوڑ کر آتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے بچے آپ کو گیموں میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر آج آپ اپنے بچوں کو سختی سے لے کر آتے ہیں نا سنڈے اسکول تو وہ آپ کو غلط کاموں میں نظر نہیں آئیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ لیں وہ نشے بازی میں ہیں، زناکاری میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسموکنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بچہ ایسا ہے، بچہ ایسا نہیں ہے۔ ماں باپ نے تربیت کیسے کرنی ہے بچے پہ وہی افیکٹ پڑے گا۔ آج وہ اچھی تربیت کریں گے تو بچے پہ اچھا اثر پڑے گا۔ میں نے آپ کو سٹارٹ پہ ہی مثال دی ہے کہ وہ لڑکی چھوٹی ہے، آپ کے خیال میں ہوگا بچے ہمیشہ سچی بولتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، تربیت کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، آپ مدرز ہیں۔ تو میری آپ سبوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ذرا اپنے بچوں پہ فوکس کریں، کیونکہ یہ آپ کا مستقبل ہے۔ اگر آج آپ ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، میں تو کر ہی رہی ہوں، آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں کر رہی ہوں، لیکن کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی سنیں کہ بچے آج کیا سیکھ کے آئے، وہ بچہ کبھی بھولے گا نہیں۔
बड़ा भी हो जाएगा ना वो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उनको पता है, माँ बाप ने भी पूछा है, और बच्चे को जाहिर सी बात है वो रिपीट चीज़ें होंगी, और बच्चा नहीं भूल सकता। और एक बात याद रखें, बच्चा झूठ घर से ही सीखता है। कैसे भला? हम जब कोई बाहर आ जाए तो हम कहते जाओ बच्चे बताओ ज़रा, पापा घर नहीं है, तो झूठ कहाँ से सीख लिया? घर से ही। अगर घर वालों में ये चीज़ नहीं ना होगी, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देते, और अक्सर मैंने अप्रिशिएट भी करते बच्चों को देखा, जा चाचू जाओ बच्चे चाचू को गाली दे दो, और फिर बड़े खुश होते हैं, लो भी उसने चाचू को गाली दे दी, वाह क्या बात है। नहीं, फिर वो बड़ा होके गालियाँ ही देगा ना, और उसने क्या देना, फिर गालियाँ ही देगा। अगर वही आप कहते नहीं बच्चे बुरी बात है, गाली नहीं देनी, गलत बात है, तो वो बच्चे को पता होगा कि गाली नहीं देनी। एप्रिशिएट मत करें बुरी चीज़ों में आप, और कुछ ऐसे अल्फाज भी ना यूज़ करें। मैंने ये खुद सुना है, ये अक्सर वो बच्चे छोटे हो ना तो हमें एक बोलते हैं मेरा बच्चा बड़ा होगा ना तो ये बड़ी लाइनें मारेगा, और लड़कियां भी इस पे मारेंगी। ये डायलॉग प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि आप ये ना समझे कि बच्चे छोटे हैं, आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल करें, अच्छा रवैया अख्तियार करें। ये ना कहें कि कोई बात नहीं, अभी ये छोटा, इसको कोई पता नहीं चल रहा, वो सब सीख रहा है। अच्छे अल्फाज यूज़ करें अपने बच्चों के साथ, तो याद रखिए कि आपके बच्चे ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। तो मेरी आज की मीटिंग का मतलब यही था कि आप अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें, उनसे पूछें कि क्या सीख कर आए, और जिम्मेदारी लगाएं। जैसे कि अली काहे ने बस मना ही किया, नॉर्मली सिर्फ कहा कि ना जाओ, ना करो ऐसा। हमने ये नहीं करना, हमने सख्ती से मना करना है कि बेटा नहीं। वो कहते हैं ना ज़ेन खपाना, वो मैंने अभी मिसाल दी है कि वो मदर जो है वो कहती मैं ज़ेन नहीं खपाना चाहती, तो वो ज़ेन खपाना पड़ेगा। आप खपाओगे ना तो फिर ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू आप सबका। खुदावंद आप सबको खुदावंद के पाक कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। और ये मीटिंग्स हमें हर मंथ हुआ करेगी।